फाइल अटकी, जल की समस्या वार्ड नंबर 54 में हुई विकराल। मथुरा के वार्ड नंबर 54 में पानी की समस्या विकराल हो गई है। जब से पानी की टंकी गिरी है तब से यहां पर जल आपूर्ति निष्क्रिय है। अन्य काम चलाऊ संसाधनों से यहां पर सप्लाई की जा रही है, लेकिन उनसे यहां के लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कई बार इसको लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आज एक बार फिर इस वार्ड के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि 1 साल से हम पानी की समस्या को लेकर नगर निगम से शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं जब स्थानीय पार्षद तेजवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी की टंकी जब से गिरी है तब से यहाँ पर जलापूर्ति बेहद कम हो रही है। यहाँ पर जलापूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए महापौर और नगर आयुक्त से बात की गई है। नगर आयुक्त और मेयर लगातार आश्वासन दे रहे हैं जल्दी पानी की समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन ये लोग तब तक कहाँ जाएं? अभी भी यहाँ पर होने वाले कार्य की फाइलें अटक गई हैं, जिस वजह से समस्या विकराल होती जा रही है। जरा सुनिए स्थानीय लोगों और स्थानीय पार्षद ने क्या कहा। वार्ड नंबर 54 में पानी की समस्या पिछले वर्ष जो आप सबके संज्ञान में होगी, जो टंकी हमारी गिरी थी, कृष्ण विहार स्थित टंकी थी गंगा जल की, जब से वो गिरी है, जब से गंगा जल की स्थिति हमारे वार्ड नंबर 54 में, और भी वार्ड हैं जिनमें प्रभावित हुए हैं क्षेत्र, लेकिन वार्ड नंबर 54 ज़्यादा प्रभावित है। उसी के संदर्भ में आज पहले भी कई बार रोडों पे जाम लग चुके हैं, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। उसी के संदर्भ में आज सारे लोग वार्ड नंबर 54 के सारे निवासीगण आदरणीय महापौर जी के पास आए अपनी समस्या का समाधान के लिए। कि महापौर जी ने आपको क्या आश्वासन वार्ड नंबर 54 के लोगों को दिया? महापौर जी ने कहा है कि जो हमारे 15 वित्त में जो आपने एजेंडे में जो फाइल दर्ज कराई है, हमारे यहाँ जो CWR बनने वाला है गंगा जल के लिए अलग से वार्ड नंबर 54 के लिए, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अप्रूवल कर दिया है और फाइल सेंक्शन हो चुकी है, लेकिन अभी फाइल टेंडर में नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं फाइल कहाँ अटक रही है, ये सब लोग हम जानना चाहते हैं। आदरणीय महापौर जी ने भी कहा है कि मैं नगर आयुक्त साहब से बात करूंगा, उस फाइल को जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। वार्ड नंबर 54 में ही पानी की समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसमें 35-36 वार्ड हैं बीजेपी के हैं। बीजेपी के एक 54 वार्ड ही एक ऐसा बचा है। हम पानी की समस्या का उलझन आए दिन देखने को स्थानीय लोगों की समस्या को लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, वार्ड 70 है हमारे नगर निगम में, जिनमें से कुल ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 वार्डों में पानी गंगा जल की सप्लाई है, लेकिन लाइन बिछी हुई है पूरे 70 वार्डों में। सप्लाई सारे वार्डों में नहीं है, पानी की शॉर्टेज तो ऊपर से है। लेकिन हमारे यहाँ जो पहले प्रोजेक्ट आया था वार्ड नंबर 54 में ही आया था, स्थापित हुआ था 47 में, क्योंकि 54 में स्थापित जगह नहीं थी लगाने के लिए, तो 47 में जो बनाया गया प्रोजेक्ट, उसमें एक टंकी बनी थी 25 लाख लीटर की, एक टैंक बना था 37 लाख लीटर का, जिससे 5 वार्ड कनेक्ट थे। वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 54, वार्ड नंबर 47, 59 और 44। अब जब टंकी गिरी 25 लाख लीटर पानी शॉर्ट हुआ और एक पाइपलाइन जो थी हमारी जो जुड़नी थी वो पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई। इस विषय से ये सारा समस्या हुई है। मैंने आदरणीय महापौर जी से निवेदन किया है कि जो पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई है वार्ड नंबर 54 की, उसे भी जल्द से जल्द जुड़वाने की कोशिश करें और अपने निर्देश करें अधिकारियों को कि पाइपलाइन जल्द जोड़ी जाए, जिससे कि वार्ड नंबर 54 के जन निवासियों को पानी मुहैया हो सके। कितने दिन का आश्वासन दिया गया है महापौर जी द्वारा आप लोगों को? कोई समय तारीख नहीं दी गई है महापौर जी द्वारा। महापौर जी ने कहा है कि मैं अधिकारियों से कह सकता हूं और मैं कह दूंगा, आपको बुला के आपके सामने कह दूंगा, बाकी अधिकारियों पर डिपेंड करता है। ये निगम के मुखिया हैं, महापौर जी की बात का भी पालन अधिकारी आता तो है नहीं, नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अधिकारी इतने प्रभावशाली हैं हमारे यहाँ कि महापौर जी की बात को नहीं मानेंगे। महापौर जी अगर बात रखेंगे अपनी तो उनको माननी पड़ेगी। वो कर्मचारी हैं, महापौर जी हमारे मेयर साहब हैं, अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के, तो उनकी बात को जरूर माना जाएगा। दरअसल पिछले 1 साल पूर्व जो मौली क्षेत्र में पानी की एक टंकी जिससे गंगा जल सप्लाई होता था सभी संबंधित क्षेत्रों में, वह टंकी किसी कारणवश कोलैप्स हो गई और उसके कारण बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 नागरिकों की मृत्यु भी हो गई और अनेक लोगों के मकान टूट गए, डैमेज हो गए, उनके घर का सामान समाप्त हो गया। उसके लिए यथासंभव हमने सहायता भी प्रदान की और उनके बेसिक नीड्स को पूरा करने का प्रयास भी किया, लेकिन क्षेत्र के लोगों की शिकायत निरंतर मिल रही है कि पानी की सप्लाई जिस प्रकार से टंकी जिस समय थी
उस प्रकार से गंगा जल की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। मैंने पूर्व में भी कई बार अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित क्षेत्र में सभी नागरिकों को गंगा जल उपलब्ध हो, चाहे थोड़ी मात्रा में हो, क्योंकि टंकी कोलैप्स हुई है तो उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन सभी नागरिकों को गंगा जल उपलब्ध हो। अधिकारियों ने उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी बताई, लेकिन उनके समाधान का भी हमने निर्देश दिया कि उनका समाधान किसी प्रकार से करें आप, और उन्होंने आश्वासन भी दिया। इसके लिए एक दूसरे स्थान पर अंडरग्राउंड टैंक के लिए बाढ़ चौवन के पार्षद जी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। उस प्रस्ताव को भी हम फरवरी 25 में सैंक्शन कर चुके हैं 15वें वित्त आयोग की धनराशि से, लेकिन किन कारणों से वह टेंडर नहीं हुए हैं, काम चालू नहीं हुआ है, इसकी जानकारी मैं करूंगा। और आज यहाँ क्षेत्र के लोग आए थे बाढ़ चौवन के, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि रोस्टर बनाकर गंगा जल की सप्लाई कर दी जाए तो उससे कुछ समाधान निकल सकता है। तो मैं अधिकारियों से कहूँगा कि रोस्टर बनाकर और जनता के लोगों को, बाढ़ के लोगों को साथ लेकर समस्या का समाधान करें, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को गंगा जल से संबंधित जिन क्षेत्रों में सप्लाई हो रही थी उनको परेशानी ना हो। साथ ही मेरा प्रयास निरंतर जारी है कि नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों को, क्योंकि अभी 16 वार्डों में गंगा जल की सप्लाई है, 54 वार्ड अभी गंगा जल से बेहीन है, लेकिन मेरा निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क इस विषय में बना हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछली बैठक में भी मुझे भरोसा दिलाया है कि हम बहुत जल्दी पूरे नगर निगम क्षेत्र को गंगा जल की सप्लाई सुचारू करवाएंगे। इसके लिए एक कार्य योजना भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगर विकास विभाग को भेजी हुई है। तो मुझे पूरा भरोसा है अपने मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर, और दिसंबर 25 तक जो हर घर नल के द्वारा गंगा जल उपलब्ध कराने का एक हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और उस संकल्प को हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा करने में लगे हुए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि हमारी सरकारें जो संकल्प लेती हैं उन संकल्पों को पूरा करती हैं। दिसंबर 25 तक की उसमें गाइडलाइन है कि दिसंबर 25 तक गंगा जल की सप्लाई सभी क्षेत्रों में सभी नागरिकों को उपलब्ध होगी। हो सकता है थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो जाए, लेकिन अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकार की योजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिसंबर या आसपास सभी नागरिकों को गंगा जल की सप्लाई वार्ड 54 सहित सभी जो 54 वार्ड गंगा जल की सप्लाई से वंचित हैं उनको भी गंगा जल की सप्लाई मिलेगी, और एक अमृत रूपी गंगा जल उनको पीने को उपलब्ध होगा। क्योंकि मथुरा ज़िले में ग्राउंड वाटर खारी है, TDS अत्यधिक है, लोगों को इसके पीने के कारण पेट संबंधी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी केंद्र की सरकार, हमारा नगर विकास विभाग, हमारा पूरा नगर निगम इसके लिए प्रयासरत है। हम इसके लिए DM साहब के साथ, कमिश्नर साहब के साथ कई बार बैठक कर चुके हैं, और नगर विकास विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हमने अपना प्रत्यावेदन दिया हुआ है। उनके द्वारा भी भरोसा दिलाया गया है कि हम शीघ्र ही सभी नगर निगम क्षेत्रवासियों को गंगा जल उपलब्ध कराएंगे।